अस्सलामुअलैकुम। तो फाइनली एक्सआरपी आर्मी आज बहुत ही ज़्यादा खुश होगी। एक्सआरपी ने फ्लिप कर दिया है बीएनबी के मार्केट कैप को और अब तीसरी बड़ी क्रिप्टो करेंसी बन गई है एक्सआरपी। हम उसके हवाले से भी बात करेंगे कि इसका पोटेंशियल कितना है, क्या आपको एक्सआरपी में इस वक्त जो है एक्सआरपी को परचेज करना चाहिए या नहीं। पहले हम बात कर लें बिटकॉइन के हवाले से। तो बिटकॉइन तकरीबन 97,200 पे है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से बिटकॉइन ने यहाँ से रिकवरी की है और बिटकॉइन की डोमिनेंस इस वक्त 58% से नीचे गिर चुकी है। 58 से 57 के दरमियान है इस वक्त। और ओल्ड सीजन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ओल्ड कॉइन्स ऑलरेडी पंप कर रहे हैं। एक्सआरपी के हवाले से सबसे मेन चीज़ ये है कि एक्सआरपी ने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रन यहाँ पर दिखा दिया है। मेरी अपनी राय ये है कि $4 से $5 तक जा सकता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इस वक्त मोमेंटम पकड़ा हुआ है। लेकिन इस वक्त क्योंकि फंडामेंटल्स की बात नहीं है, इस वक्त जो है मार्केट में फोमो क्रिएट हुआ है और लोग अंधाधुंध परचेज करें, जबकि वो एक किस्म का रेनिंग टोकन है मेरे नज़दीक। डेफिनेटली जो लोग एक एक्सआरपी आर्मी का हिस्सा है तो वो लोग इस चीज़ को, इस बात को पसंद नहीं करेंगे, इस लॉजिक को पसंद नहीं करेंगे। हाँ, पैसा यहाँ पर बनेगा लेकिन इस वक्त रिस्क टू रिवार्ड आपका काफ़ी कम है। और जिन लोगों ने कुछ अरसा पहले एंट्री ली है दे ऑलरेडी मेड अ लॉट ऑफ मनी। तो अगर आप चाहते हैं तो अपने रिस्क को करके आप कर सकते हैं क्योंकि आपको मार्केट में और बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। और द गोल यही है कि आप मिनिमम रिस्क में मैक्सिमम रिटर्न्स कैसे हासिल कर सकें बुल साइकिल में सेफ रहते हुए। ट्रेजर की वीकली हार्डवेयर वॉलेट जो सेल्स है वो तकरीबन 600% चढ़ गई है जैसे ही बिटकॉइन $100,000 के करीब करीब आया है। और प्रिंटम्स जो पेरिस में इस जो पहला यूरोपियन डिपार्टमेंट स्टोर बन गया है जो कि क्रिप्टो पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा है और ये भी बहुत बुलिशनेस न्यूज़ है। उसके अलावा एक बिटकॉइन माइनर है आयरन, और ये बेसिकली बिटकॉइन माइनर और एआई डाटा सेंटर ऑपरेशन वगैरह करते हैं। तो इन्होंने ये कंसिडर कर रहे हैं कि डिविडेंड्स जो हैं अपने शेयर होल्डर को बिटकॉइन की फॉर्म में देंगे, जो कि एक बहुत बुलिश खबर है। और यूके ने बेसिकली डिनाई कर दिया है। ये एक जेंटलमैन है, ये अपने आप को सतोशी नाकामोटो कहीं जगह कोर्टों पे केस लड़ते रहे और हर जगह फेलियर होता रहा है। ये अपने आप को कहते हैं कि मतलब ये एक खुद बिटकॉइन के फाउंडर हैं। और जब भी कोर्ट ज़ाहिर बात है कहते हैं जो कि सतोशी नाकामोटो के वॉलेट में तकरीबन 1.1 मिलियन के आसपास बिटकॉइन पड़े हुए हैं, तो आप छोटी सी ट्रांजैक्शन करके प्रूफ इट यू हैव द वॉलेट पासवर्ड, तो वो कभी भी ये चीज़ नहीं कर सके। तो यूके ने बेसिकली उन्होंने कहा है कि इसके जो क्लेम्स हैं क्रिएटर के ये फॉल्स हैं, बिटकॉइन के क्रिएटर के, और ये बेस्ड ऑन एआई जनरेटेड हेलुसिनेशंस हैं। तो हर जगह पे निहार हो रही है। और पोली मार्केट में ये कहा जाए पहले चांसेस जो थे तकरीबन 60 से 65% के दरमियान थे कि 2024 में बिटकॉइन $100,000 को टच करेगा। अब ये बढ़कर 81% पे चले गए हैं कि इस 2024 के एंड से या इख्तिताम से पहले बिटकॉइन $100,000 को टच कर सकता है। यूएसडीटी के हवाले से इन्होंने दोबारा से $1 बिलियन की मिंटिंग की है इथेरियम की चेन पे, और इस महीने में ये तकरीबन $16 बिलियन की मिंटिंग कर चुके हैं। जब भी ये मिंटिंग होती है, क्योंकि स्टेबल कॉइन ये पैग होते हैं यूएसडी से, मतलब अमेरिकन डॉलर से, तो उस वक़्त मार्केट में पैसा मतलब ये किस्म का फेस है जहाँ पे मार्केट में सरमायादार सरमायाकारी कर रहे होते हैं, इस वजह से इसकी प्रिंटिंग वगैरह सारा कुछ हो रही है। तो हमें बहुत बुलिशनेस है मार्केट में इसके हवाले से, क्योंकि स्टेबल कॉइन का सारा पैसा आगे ओल्ड्स में और मुख्तलिफ किस्म के रिस्क ऑन एसेट्स में जाएगा जहां पर हम मैसिव ग्रोथ देख सकेंगे। अगर बिटकॉइन $105,000 को टच करता है तो गूगल इसका नेक्स्ट शिकार बनेगा और बिटकॉइन विल बी द 6th हार्डेस्ट एसेट ऑन द प्लैनेट बाय मार्केट कैप। ठीक है। और ये मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मेरे नज़दीक ये अल्फ़ाबेट, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट के आसपास जो है बिटकॉइन इस रेंज में, इस साइकिल में लाजमी आएगा। कम से कम अल्फ़ाबेट और अमेज़न को लाजमी क्लियर कर देगा। लेट्स सी कि माइक्रोसॉफ्ट को करता है कि नहीं। मेरी अपनी राय है कि अगर $150 से $180,000 पे जाता है तो डेफिनेटली माइक्रोसॉफ्ट भी उसका शिकार बन सकता है। और बाय द वे माइक्रोसॉफ्ट की भी दिसंबर में गालिबन आई पर्सनली बिलीव 12 दिसंबर, आई कांट रिमेंबर, उनके भी शेयर होल्डर का जो है उन्होंने भी कंफर्म करना है क्या उन्होंने बिटकॉइन को अपनी बैलेंस शीट पे रखना है या नहीं। तो ये उनकी तारीखी गलती या तारीखी बेहतरीन फैसला हो सकता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का जो कि एक प्राइम बिजनेस था जैसे कि विंडोज़ और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें, तो आस्ता आस्ता
इस चीज़ पे एप्पल जो है वो अपना इकोसिस्टम ग्रो कर रहा है, क्योंकि पहले एप्पल का इकोसिस्टम जो था, यूज़र इंटरफेस और ये चीज़ें बहुत अच्छी थी, और एप्पल के अगर आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते थे तो उसकी इंटीग्रेशन जो थी बहुत अच्छी थी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो जो हार्डवेयर की साइड है, क्योंकि पहले एप्पल जो है इंटेल के हार्डवेयर्स जो है प्रोसेसर वगैरह लेता था, वो सारी चीज़ें जब से अपनी बनानी शुरू की हैं तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो गई हैं, और वो कुछ शेयर आस्ता आस्ता माइक्रोसॉफ्ट से निकालना शुरू हो गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट को कुछ फैसले करने पड़े। डेफिनेटली माइक्रोसॉफ्ट के भी अपने लैपटॉप्स और मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन एप्पल ने पिछले 2.5 साल में क्रिएटर इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा अपने पंजे गाड़ दिए हैं इन टर्म्स ऑफ हाई रेंडरिंग प्रोडक्ट्स और मुख्तलिफ किस्म की इस तरह की टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से। तो लेट्स सी, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के लिहाज से आपको इस चीज़ के लिए भी बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा कि अगर आप इनकी इन्वेस्टमेंट इनकी इक्विटीज़ में है, माइक्रोसॉफ्ट के 12 दिसंबर के फैसले पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ मैटर करेगी, और हो सकता है कि वो एक किस्म का फोमो क्रिएट हो जाए अगर वो लोग बिटकॉइन के हवाले से फैसला करते हैं कि हम उसे अपनी बैलेंस शीट में डालेंगे। तो जितने भी बड़े हैं, जिस तरह एप्पल हो गया, अमेज़ॉन हो गया, और मुख्तलिफ किस्म के जो भी बड़े बड़े अदारे हैं, ये सारों के आगे फिर चांस हो सकता है कि ये सारे जो हैं उसको बैलेंस शीट में ऐड करना शुरू करें, और जब जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप बैठेंगे तो हो सकता है कि वो अगर नेशनल रिजर्व एसेट की जो बात कर रहे थे उस पर अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो भी एक फोमो क्रिएट होगा, और बिटकॉइन की हार्डनेस मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगी। वो मुल्कों के लेवल पे होगा, क्योंकि अगर यूएस हो करेगा तो बहुत सारे मुल्क उसको फॉलो करेंगे, और इसकी फिक्स सप्लाई है, डिमांड और सप्लाई का गैप एक्सेप्शनली बढ़ जाएगा। खैर, ये चीज़ें आपको समझनी, इसलिए कभी भी आपको किसी भी चीज़ में अगर पैसा कमाना है, आपको पहले जाना पड़ता है रिस्क ऑन पहले। जब सारे लोग बना चुके हैं तब आप वो चिल्लड़ के लिए जाते हो। तो रिस्क कभी भी लो, उसको अच्छे तरीके से स्टडी करो, उसमें ग्रोथ और लॉस के कितने चांसेस है उसके मुताबिक करना चाहिए। बिटकॉइन के फ्यूचर्स की ओपन इंटरेस्ट 61 बिलियन पे रीच हुई है 29 नवंबर को, और ये 50% दिस इज मतलब पिछले 5 हफ्ते से 50% ज़्यादा है। कॉइन ग्लास के मुताबिक ये रिपोर्ट आई है। टोन भी अपने पंजे गाड़ रहा है। सारे इकोसिस्टम चाहते हैं कि बिटकॉइन की लिक्विडिटी उनके चेन्स पे आए। तो टीजी बिटकॉइन का बेसिकली इन्होंने किया है, टॉन्च ने जो लॉन्च किया है, टेलीपोर्ट बिटकॉइन इसे बोलते हैं। क्रॉस चेन ब्रिजिंग के जरिए ये अलाउ करेगा बिटकॉइन को ट्रांसफर करना टू एंड फ्रॉम द ब्लॉकचेन एज TGBTC इन टेलीग्राम। तो डेफिनेटली इसे बिटकॉइन की लिक्विडिटी टेलीग्राम भी अपने पे लाना चाहता है, जिस तरह सोलाना चाहता है, इथेरियम पे है, मुख्तलिफ किस्म की फॉर्मेट्स में है। बाय द वे, साइकिल में बेबीलोन मेरे नज़दीक एक बेहतरीन किस्म का प्लेयर होगा। इसका अभी तक टोकन आया नहीं है। मैं गालबन इसके हवाले से एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, अगर कमेंट्स में हमने शेयर किया, क्योंकि अनकरीब इसकी बिटकॉइन की स्टेकिंग दिसंबर में आने वाली है। वो आपको एयर ड्रॉप वगैरह में भी हेल्प कर सकती है। अगर आप चाहते हैं कि उसके हवाले से मैं एक वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अगर मज़ीद लोगों ने इसके बारे में चाहते हैं देन डेफिनेटली आई विल गो फॉर इट। बिटकॉइन अट्रैक्ट कर सकता है तकरीबन $2 ट्रिलियन इन इन्वेस्टमेंट बाय 2025। ये ग्लोबल मनी सप्लाई जिसे M2 कहते हैं, अगर ये इंक्रीज होती है बाय 20 ट्रिलियन तो ये एक बहुत बुलिश चीज़ है। $2 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट एक साल में अगर बिटकॉइन अट्रैक्ट करता है। इसकी इस वक्त जो अगर आप देखें तो मार्केट कैप 1.9 ट्रिलियन है। तो अगर ये 2 ट्रिलियन करता है तो डायरेक्ट आप कहोगे डबल प्राइस, मिनिमम $200,000, दैट्स इट। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जितना एसेट बड़ा होता है उसमें उतनी ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, तो उतना ही पैसा उसमें मतलब उसकी एप्रिसिएशन होती है। जितने भी छोटे एसेट्स होते हैं वहाँ पे लिक्विडिटी कम होती है, और वहाँ पे आप एग्जिट लिक्विडिटी भी बन सकते हैं क्योंकि रिस्क ज़्यादा होता है। और अगर आपकी रिसर्च अच्छी है और उसमें ग्रोथ का पोटेंशियल है तो आप मैक्स रिटर्न हासिल कर सकते हो। वो चीज़ें आपको बिटकॉइन पे अब नहीं मिलेंगी। वो सीज़न का टाइम होता है, डेफिनेटली उसके हवाले से हम किसी दिन वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह के कौन सा टाइम है जब आपको बिटकॉइन में एंट्री लेनी चाहिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है, आप अपनी जनरेशन के लिए, अपने बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, या मुख्तलिफ लॉन्ग टर्म 10-5 साल से ऊपर का आपका है, देन यू कैन जस्ट कीप ऑन बाइंग बिटकॉइन। और जब बेयर मार्केट आए यू कीप एग्रेसिव एक्यूमुलेट करना शुरू करें उस टाइम पे। इस टाइम पे आप मंथली, जैसे ही तनख्वाह है या आपका अपना बिजनेस है तो मंथली आप कुछ सेटअप्स रख लें, वीकली बेस पे, कुछ लोग डेली बेस पे भी रखते हैं, तो वीकली मंथली बेस पे भी आप रख सकते हैं। ये बेसिक डीसीए, स्मार्ट डीसीए उस टाइम पे होता है जब
बिटकॉइन की माइनिंग की कॉस्ट ज़्यादा होती है और बिटकॉइन की असली प्राइस उसकी कंपेयर लेस होती है। दैट्स द बेसिक वे कि वहाँ पर हम स्मार्ट डीसीए करते हैं, वी स्टार्ट टू गो एग्रेसिव। तो इस वक्त ये बहुत सारी बिटकॉइन की माइनिंग कंपनीज हैं जो कि पब्लिकली रजिस्टर्ड क्रिप्टो माइनिंग कंपनी से इनका मार्केट कैप $40 बिलियन यानी कि डबल हुआ है पिछले 7 महीने में। और अब जब बिटकॉइन परफॉर्म ज़्यादा करेगा, आप कुछ लोग जो हैं क्योंकि बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं चाहते हैं, क्योंकि बिटकॉइन अगर डबल होगा तो ये चीज़ें जितनी भी माइनिंग कंपनी है ये उसको आउट परफॉर्म करेंगी। तो आप बेसिकली ज़्यादा पैसा बना सकते हैं और अगर बिटकॉइन गिरेगा ये गिरेंगे भी ज़्यादा, इसी तरह रिस्क होता है। तो इस वक्त रिस्क ऑन टाइम है। जो कि ओल्ड कॉइन्स में नहीं जाना चाहते हैं वो इक्विटीज़ में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें से क्लीन स्पार्क मेरे नज़दीक एक बेहतरीन ऑप्शन है। क्लीन स्पार्क हो गया, हाइव हो गया, ये बेहतरीन ऑप्शन है जो कि कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से इन्होंने पिछले कुछ अरसे में ग्रो किया है। इसके हवाले से मैंने नीचे कुछ एफिलिएट लिंक्स भी बनाए हुए हैं। अगर आप खलीजी मुल्कों में रहते हैं तो आपको तकरीबन $25 का गिफ्ट वाउचर मिलेगा गेट बराका के नीचे ऐप अगर आप मेरा साइन अप के ज़रिए रजिस्टर करते हैं और $50 की पहली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको $25 का गिफ्ट वाउचर मिलेगा और चैनल की भी सपोर्ट होगी। रशिया ने अप्रूव कर दिया है क्रिप्टो टैक्स के फ्रेमवर्क को, क्लासिफाइंग बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टोज एज अ प्रॉपर्टी फॉर टैक्स पर्पसेस। ये भी बहुत बुलिश खबर है। 90,000 के आसपास जब आया था, $90,800 पे, तो वेल्स ने उस डिप पे $1.5 बिलियन की बिटकॉइन की परचेजिंग की है। और पिछले 24 घंटे में ये आपसे कई दफ़ा समझा चुका हूँ, बुल साइकिल में भी लोग इंतहा का पैसा गवाते हैं क्योंकि लालच। पिछले 24 घंटे में 240 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है क्योंकि सब सोच रहे थे मार्केट नीचे जाएगी। मैंने क्लियरली आपके साथ शेयर किया था कल भी कि कप एंड हैंडल बन रहा है और मार्केट यहाँ से ऊपर एटलीस्ट इन द शॉर्टर टाइम फ्रेम जा सकती है। तो ज़्यादातर लोगों ने नीचे का जुआ लगाया हुआ था। 150 मिलियन के करीब उनकी काम हो गया। तो जुए से बचा करो क्योंकि आपकी होल्डिंग पावर बढ़ेगी और डेफिनेटली वापस नीचे जाके ऊपर से वापस रिट्रेस हो जाएगी। ऐसे लोगों को फ्लश करना होता है मार्केट ने। ये बुल साइकिल में ज़्यादा और बहुत एग्रेसिवली फ्लश होंगे और उसके बाद क्विक रिबाउंड्स होंगे। ये जस्टिन सन ने एक शुगली किया, मैं क्या बोलूं, ये एक 8 पीस था 6.2 मिलियन, जिसने 6.2 मिलियन का इन्होंने परचेज। एक बनाना को ये एक किस्म की स्पीड टेप के साथ लटकाया था और इसने 6.2 मिलियन का खरीदा है और खाया है कि हमें शो ही मारी है। अल्लाह आलम 6.2 मिलियन किसी गरीब को दे देता, मुख्तलिफ अदारों को दे देता, डैट शुड हैव बीन बेटर। पागलपन, क्या बोले, बस मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं इनकी। बोया इंटरैक्टिव जो है इन्हें हम माइक्रो स्ट्रेटेजी ऑफ हांगकांग भी कहते हैं। इन्होंने स्वैप की है 14,200 इथेरियम को 515 बिटकॉइन पे। तो अब ये होल्ड करते हैं 3,183 बिटकॉइन विच इज़ वर्थ अराउंड $49.5 बिलियन के आसपास। इनकी एवरेज कॉस्ट जो है ज़्यादा है इस वक्त, नहीं सॉरी, इनकी एवरेज कॉस्ट 57,724 है विच इज़ 50%, मतलब तकरीबन 100,000 के आसपास है। तो 40% ये लोग प्रॉफिट में हैं ऑलमोस्ट। नवंबर इस साल का दूसरा बुलिश तरीन महीना रहा है। अभी तक नवंबर का इख्तिताम नहीं हुआ है, एक दिन रहता है। फरवरी में गालबन बहुत ज़बरदस्त रिटर्न मिले थे, अराउंड 43.55%। ये बिटकॉइन के रिटर्न हैं, ओल्ड कॉइन्स के रिटर्न नहीं है। इस चार्ट पे आप देखोगे यार, वो जो क्रेजी रन आता है वो आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, ये बिटकॉइन के ईयर ऑन ईयर रिटर्न हैं, ठीक है। तो नवंबर के महीने में 37.79% के इस वक्त के रिटर्न हैं। कॉइन बेस अपनी USDC का इनका यील्ड अर्निंग प्रोग्राम था यूरोप में, इन्होंने ये रोक दिया। इसकी वजह यह है कि कुछ मीका जो इनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनकी कुछ कंप्लाइंट और कुछ मुख्तलिफ रीजन्स के जो हैं उसके क्वाइट इशू हैं, तो इस वजह से उन्होंने इसको होल्ड पे कर दिया है। हांगकांग का सेंट्रल बैंक जो है वो सब्सिडीज करेगा उन कंपनीज के लिए जो कि टोकनाइज्ड बॉन्ड को इशू करेंगे। तो ज़ाहिर है टोकनाइजेशन आ रही है और बहुत तेज़ी से आ रही है हमारी ज़िंदगी में। कार्डानो के को-फाउंडर प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन का डीफाई सिस्टम क्रिप्टो मार्केट को डोमिनेट करेगा अगले 3 साल में, और हो भी सकता है। तो देखा जाएगा कि किस तरीके से कौन सा उसमें विनर होगा और कौन सा विनर नहीं होगा। ये अगले साइकिल में हमें, इस साइकिल में बेबीलोन के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं।
उसके बाद मुख्तलिफ और भी प्लेयर हैं, पैराचेन है, ज़्यूस है और काफ़ी सारे और प्लेयर्स हैं, लेकिन बेबीलोन के चांसेस जो हैं कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हैं। हाइपर लिक्विड आज लॉन्च हुआ है और 94% ऑलरेडी अप्रिशिएट हो चुका है। इथरफाई कह रहा हूँ, माय अपोलॉजी। इथेरियम का डीफाई जो टोटल वैल्यू लोग पिछले 2 साल में इस वक्त सबसे हाई है और उसमें यूनिस्वैप आवे जो हैं सबसे ज़्यादा मार्केट लीडर्स हैं। आज आप देख सकते हैं कि यूएसडी टर्म में सारी मार्केट हरी भरी है। एल्गोरेंड, हेडेरा वर्चुअल के लिहाज से मैंने बताया था आपको, तो सारे ये एक्सट्रीमली ग्रो कर रहे हैं। एक्सट्रीम ग्रीड है मार्केट में। टोटल मार्केट कैप इस वक्त 3.38 ट्रिलियन का है और अगर आप देखें तो बिटकॉइन की प्राइस तकरीबन 97.5 के आसपास है और यहाँ पर ये चीज़ है कि XRP ने BNB को फ्लिप कर दिया है। अगले नंबर पे आता है इसके लिए सोलाना की मार्केट कैप 114 बिलियन की है और XRP की 99.3 बिलियन की है। बाय द वे सोलाना इज़ वेरी चीप। $300 से नीचे अगर आप 4 महीने के लिए पकड़ना चाहते हैं तो पकड़ लें, क्योंकि 4 से 5 महीने में एक अच्छी ग्रोथ आपको दे सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।